हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। एक लड़की होती है जिसका नाम नंदिनी होता है। नंदिनी की उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। वो अभी छोटी थी, लेकिन उसके कारनामे बहुत बड़े थे। एक दिन वो अपने पापा से कहती है कि पापा जी, मुझे एक कुत्ता चाहिए। मुझे कुत्ता पालना है। आप मुझे कहीं से भी एक कुत्ता लाकर दे दीजिए। नंदिनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज़ भी वो चाहती थी उसको वो लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वो मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता लाकर नंदिनी को दे देते हैं। वो अब कुत्ता नंदिनी के साथ रहने लगा था। नंदिनी भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। इसी तरीके से लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वो कुत्ता भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक दिन नंदिनी उस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है। उसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक नंदिनी के साथ कुछ ऐसा होता है, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी। और इसी प्रेम कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में नंदिनी नाम की एक लड़की होती है और उसके माता पिता होते हैं। नंदिनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी और अभी वो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। नंदिनी पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। नंदिनी ज़्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दिया करती थी। नंदिनी इतनी सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को वो बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे, जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है। इसलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो नंदिनी मांगा करती थी वो उसके सामने लाकर रख दिया करते थे। नंदिनी भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वो एक अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। नंदिनी के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वो सुबह ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे ही आया करते थे। नंदिनी की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थीं और सुबह 9 बजे निकलती थीं और 4 बजे वो वापस आ जाया करती थीं। नंदिनी अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती और 2 बजे वापस आ जाती। दोस्तों, इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगा था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन नंदिनी अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम संजना होता है। संजना थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी। अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको गलत फिल्में देखने का बहुत शौक था। एक दिन संजना नंदिनी से कहती है, क्या तूने कभी वो वाली फिल्म देखी है? तो नंदिनी उससे कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी फिल्म अभी तक नहीं देखी और ना ही मुझे पसंद है। फिर संजना उसको समझाती है और कहती है कि तू जब एक बार वो फिल्म देखेगी तो तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर नंदिनी उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर संजना उसको एक वेबसाइट के बारे में बताती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तू अपने फ़ोन में खोलेगी तो इसमें कुछ वीडियो आएंगी। उन वीडियो पर जब तू क्लिक करेगी और जब वो ये वीडियो देखेगी तो तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर संजना उसको वेबसाइट बताती है। नंदिनी उस वेबसाइट के बारे में जानकर अपने घर आ जाती है। रात का समय होता है। नंदिनी अपने माँ बाप के साथ खाना खाती है, फिर अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब सोने का समय होता है तो उसे ध्यान आता है उसकी फ्रेंड संजना ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर इस वेबसाइट को वो अपने फ़ोन में सर्च करती है।
जब वो वेबसाइट उसके सामने खुलती है तो उसे देखकर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, अकेली थी, इसलिए वो 1 घंटे तक वो वीडियो देखती है और 1 घंटे के बाद फिर सो जाती है। दोस्तों, नंदनी अगले दिन फिर स्कूल जाती है तो वो अपनी फ्रेंड संजना को डांट लगाती है और कहती है कि तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो बड़ी ही गलत वीडियो हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर संजना उसको समझाती है। वो उसको कहती है कि जब तू ये वीडियो रोज़ देखेगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज़ मन करेगा इन वीडियो को देखने का। फिर इसी तरीके से नंदनी वहाँ से चली जाती है। उनका स्कूल ख़त्म होता है, छुट्टी हो जाती है। फिर नंदनी अपने घर पर आती है। फिर शाम का समय होता है। नंदनी अपना होमवर्क पूरा करती है, अपने माता पिता के साथ खाना वगैरह खाती है और अपने कमरे में चली जाती है और 2 घंटे तक उन वीडियो को देखती है। अब नंदनी का ये रोज़ का काम हो चुका था। नंदनी को उन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। उसको उन गलत फिल्मों को देखने की लत लग चुकी थी। रोज़ वो वीडियो देखने लगती है। अब इस तरीके से लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने समय गुजरने के बाद उसका जो कुत्ता था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन नंदनी अपने कमरे में लेटी हुई वही फिल्म देख रही थी। उसको काफ़ी बेचैनी हो रही थी। उसे जब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर वो अपने कुत्ते के पास जाती है और अपना कुत्ता पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है और अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। फिर वो उस कुत्ते के साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो तो कुत्ता ही था, वो कर भी क्या सकता था। उस जानवर को भला क्या समझती। फिर नंदनी के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है कि अपनी फ्रेंड संजना से वो कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर नंदनी अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड संजना से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर संजना अपने फ़ोन से एक नंबर निकालती है। उस लड़के का नाम प्रकाश होता है। प्रकाश का नंबर वो नंदनी को देती है और कहती है कि इस लड़के को मेरा नाम बता देना, वो समझ जाएगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 26 से 27 साल की थी। फिर नंदनी उस लड़के का नंबर लेकर अपने घर पर आ जाती है। रात का समय होता है, खाना वगैरह खाती है। नंदनी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। लगभग 11-12 बजे के करीब नंदनी को ध्यान आता है उसकी फ्रेंड संजना ने उसको एक लड़के का नंबर दिया था। फिर वो उस लड़के का नंबर निकालती है और उसको कॉल लगा देती है। फिर उधर से वो प्रकाश नाम का लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन। तो नंदनी कहती है कि मेरा नाम नंदनी है और आपका नंबर मुझे संजना ने दिया है। फिर वो लड़का समझ चुका था कि नंदनी उससे दोस्ती करना चाहती है। प्रकाश नंदनी से बातचीत करने लगता है और बातों बातों में उससे दोस्ती कर लेता है। अब नंदनी और प्रकाश की बातें रोज़ लगातार चलने लगी थीं। प्रकाश नंदनी से घंटों घंटों बातें किया करता था। इसी तरीके से लगभग 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन प्रकाश नंदनी से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। नंदनी तो पहले से ही तैयार थी कि प्रकाश कब उसको बोले मिलने के लिए। वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और प्रकाश से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। एक दिन नंदनी के पिता अपने ड्यूटी पर गए हुए थे कंपनी में और उसकी मम्मी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थीं और उस दिन नंदनी अपने स्कूल नहीं जाती, तबीयत ख़राब का नाटक करके घर पर ही रहती है। वो अचानक प्रकाश को फ़ोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर प्रकाश नंदनी के घर पहुँच जाता है। फिर नंदनी उसको नाश्ता पानी करवाती है और लगभग थोड़ी देर के बाद ही प्रकाश उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर देता है और नंदनी भी इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। वो तो चाहती थी कि प्रकाश उसके साथ कुछ करे और थोड़ी देर बाद प्रकाश नंदनी को गोद में उठाता है और उसके कमरे में लेकर चला जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। फिर दोस्तों, वही होता है जो नंदनी चाहती थी।
दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन नंदिनी 16 साल की थी और वो जो लड़का था वो 27 से 28 साल का था। वो काफ़ी गलत तरीके से नंदिनी के साथ संबंध बनाता है, लेकिन नंदिनी उसको नहीं रोकती। लेकिन प्रकाश उसे कहाँ छोड़ने वाला था। नंदिनी की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। प्रकाश उसके साथ लगभग 2 घंटे तक वक्त गुजारता है और वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से जब भी नंदिनी को मौका मिलता था तो वो प्रकाश को अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2-3 महीने के बाद नंदिनी के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है। फिर उसके पड़ोसियों ने नंदिनी के माता पिता को कहा कि आपके घर पर आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और नंदिनी के साथ घंटों घंटों रहता है। उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब ये चीज़ हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। फिर नंदिनी के माता पिता ने एक दिन प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम अपनी अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसके माता पिता ऑफिस नहीं जाते और एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद प्रकाश नाम का जो लड़का था वो नंदिनी के घर पर आता है और उसको आते हुए नंदिनी के माँ बाप भी देख लेते हैं। इसलिए पीछे पीछे वो लोग भी चले जाते हैं और प्रकाश जाते ही नंदिनी के ऊपर टूट पड़ता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जब नंदिनी दरवाजे की आवाज़ सुनती है तो वो दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर वो दोनों कपड़े पहनते हैं और उसके बाद नंदिनी प्रकाश को कहीं पर छुपा देती है। छुपाने के बाद वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे। जब नंदिनी अपने माता पिता को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं हैं क्या? तो उसके पिता उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसको बुरा भला कहने लगते हैं। तरह तरह की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी, तू हमारे पीठ पीछे क्या काम कर रही है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। फिर वो नंदिनी को मारने लगते हैं और उसको बुरा भला बकते हैं। यही सब चलते हुए प्रकाश जो होता है वो मौका देखकर घर से भाग जाता है। नंदिनी अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता नंदिनी को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से तूने कोई भी ऐसी गलती की या उस लड़के से मिलने की कोशिश की या उसको घर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर नंदिनी उनसे कहती है कि मैं आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। नंदिनी अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से घर वापस आ जाती थी। लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है। एक दिन नंदिनी प्रकाश को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम मुझसे रात में मिलने आओगे, लेकिन जब उधर से आओ तो एक हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा काम न किया हो जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर नंदिनी प्रकाश को पूरी कहानी समझा देती है। प्रकाश मार्केट जाता है और एक हथियार खरीद कर लाता है। फिर रात के 12 बजे के करीब प्रकाश जो है उस हथियार के साथ नंदिनी के घर पहुंच जाता है। नंदिनी अपना दरवाज़ा खोलती है और प्रकाश को अंदर बुला लेती है। नंदिनी उससे कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी है, वो सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम करके यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों, प्रकाश फिर नंदिनी के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो जो खेल खेलता है उसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगती, क्योंकि रात का समय होता है, सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वो ये सब देख रहा था। प्रकाश इतनी बेदर्दी से उनकी हत्या कर देता है और उसके बाद वो नंदिनी के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है। फिर नंदिनी उसको अपने कमरे में लेकर जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
और थोड़ी ही देर के बाद प्रकाश उसके साथ संबंध बनाने लगता है। प्रकाश लगभग 2 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है और लगभग 4 बजे के करीब वहां से निकल जाता है। सुबह के 6 बजे करीब नंदिनी चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उसके घर पर आ जाते हैं और जब ये मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो नंदिनी से पूछ रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया, तो नंदिनी ने एक कहानी बनाई। वो कहने लगी कि अंदर घर में चोर घुस गया था, उन्होंने चोरी की और मेरे माँ बाप को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। प्लान के मुताबिक वो अपने घर का थोड़ा बहुत सामान फैला देती है ताकि मामला चोरी का लगे। नंदिनी ने ये जो पड़ोसियों को कहानी बताई थी, पड़ोसियों को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हीं पड़ोसियों में से एक इंसान ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और लगभग 1 घंटे के बाद भी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस भी जब ये मंजर देखती है तो दंग रह जाती है। फिर पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने लगती है। आस पड़ोस वाले कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं कि भाई हम तो रात में सो रहे थे, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन एक इंसान पुलिस को एक ऐसी जानकारी देता है। वो कहता है कि नंदिनी से एक लड़का अक्सर मिलने आया करता था और उसके घर पर घंटों घंटों रहता था। एक दिन नंदिनी के माता पिता को पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने नंदिनी की पिटाई बहुत की थी और उसको बहुत समझाया भी था। हमें तो लगता है कि नंदिनी ने ही यही सब कुछ किया होगा। तो फिर नंदिनी के पास पुलिस जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तो नंदिनी ने पड़ोसियों को जो कहानी बताई थी, वही कहानी उसने पुलिस को भी बता दी और कहने लगी कि घर में चोर घुस गए थे और चोरी कर कर ले गए और मेरे माता पिता को भी मार डाला। लेकिन पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाज़ा बंद था तो बाहर से चोर कैसे घुस सकते हैं और चोरी करके कैसे ले जा सकते हैं। फिर दूर बैठा हुआ नंदिनी का जो कुत्ता था, वो नंदिनी को देखकर लगातार भौंक रहा था। पुलिस को कुछ बताने की शायद कोशिश कर रहा था, पर पुलिस को भी पूरा यकीन हो चुका था कि नंदिनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। शायद उसने ही कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस उस बॉडी का पंचनामा बनाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस सोचती है कि नंदिनी की कॉल डिटेल निकाली जाए और जब नंदिनी की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें जो खुलासा होता है वो वाकई चौंकाने वाला होता है। नंदिनी की कॉल डिटेल से पता लगता है कि नंदिनी प्रकाश से कई कई घंटे बातें करती थी। प्रकाश की लास्ट लोकेशन भी नंदिनी के घर पर पाई गई थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था। पुलिस नंदिनी को कस्टडी में लेती है और थोड़ी देर के बाद प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों को थाने लेकर जाते हैं। थाने लेकर जाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये दोनों कुछ नहीं बताते, लेकिन थोड़ी देर के ही बाद वो टूट जाते हैं जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है और डंडा बजाया जाता है। तो ये अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्रकाश मेरे साथ अक्सर मेरे घर पर मिलने के लिए आया करता था, लेकिन पड़ोसियों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मेरे माता पिता को सब कुछ बता दिया था। मेरे माता पिता से एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया भी था, क्योंकि मैं प्रकाश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना रह नहीं पाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अपने माँ बाप को जब तक मैं रास्ते से नहीं हटा पाऊँगी, तब तक मैं प्रकाश से नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने प्रकाश के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, जब ये कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, अब इन दोनों के ऊपर संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है। अब ये अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। दोस्तों, अपने बच्चों पर हमेशा नज़र बनाकर रखें। बीच बीच में उनका मोबाइल भी चेक किया करें और हमेशा ये ज़रूर ध्यान दें कि वो कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके दोस्त किस तरह के हैं। इन सभी बातों पर हर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।